नमस्कार। आज की जो रील मैंने बनाई है ये मैंने बनाई है खास तौर पर पुरुषों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। महिलाएं भी चाहे तो इस रील को देख सकती हैं, पर आज मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों से। तो मेरे भाइयों, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर किसी बाप ने गलती से अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में थमा दिया है तो अपने आप को भगवान मत समझो, अपने आप को खुदा समझने की गलती मत कर बैठो। मेरे पास बहुत सी लड़कियों के डीएम आए जिन्हें पढ़कर मैं विवश हो गई हूं इस रील को बनाने के लिए। मेरी बहनों ने मुझे बताया कि बहुत से पति ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को कहते हैं कि अब उन्हें उनकी बीवियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उनकी बीवी पहले जैसी नहीं दिखती, उन्हें अपनी बीवी मोटी नजर आती है। तो भाइयों, अगर तुम्हें ज्यादा ही पतली छरहरी काया वाली लड़कियां पसंद है ना, तो अपनी बीवियों को जिम क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते? जिम भेजो अपनी बीवियों को। और ये लगा के रखा है कि तुम्हें बहुत ही सुंदर साफ सुथरी लड़कियां पसंद आती हैं, तो उठाओ ना खर्चा अपनी बीवी के ब्यूटी पार्लर का, भेजो इन्हें ब्यूटी पार्लर, करवाओ इनकी वैक्सिंग, मैनीक्योर पेडिक्योर, खर्चा उठाओ इस चीज का। तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारा घर संभालती है, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखती है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती है, सारा दिन घर का काम करती है, तो हाथ तो जरूर खराब होंगे ही ना। छोड़ देती है वो ये सारे काम धंधे, बैठ जाती है ब्यूटी पार्लर जाके। उठाओ तुम ये सारे खर्चे, शर्म करो। बहुत सी लड़कियों ने मुझे कहा कि अब तो ऐसे महानुभाव पति भी हैं जो अपनी ही बीवियों को राशन का ताना दे रहे हैं। लाइक सीरियसली, राशन का ताना? जैसे कि वो अपने घर से, जहां से 20-25 साल अपने बाप के घर से लगाकर तुम्हारे घर आई, वो भूखी आई थी? खाना तो वहां भी बनता होगा ना, खाती ही होगी। तो खाना अगर वो बना रही है तभी तो तुम खा रहे हो ना। वो पकाती भी होगी, तुम लाते होगे, वो पकाती होगी, तुम खाते होगे, वो भी खाती होगी। तो ये ताना देने का क्या मतलब है? मैंने अपनी रील्स में पहले भी कहा है कि संभल जाओ। कर्मा कर्मा जब लौट के आता है ना, तो बहुत बुरी तरह से लेता है। फिर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा किया तुम्हारी ही बेटी की शक्ल में तुम्हारे सामने आए, तब वक्त निकल चुका होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मजबूर हो चुके होगे वक्त के हाथों। तो किसी की बेटी को खून के आंसू रुलाने से पहले याद रखो कि तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी है। करना क्या है? अब बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे कि बहन इतना कुछ कह दिया तुमने, मुझे क्या करना होगा? तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तुम्हारी बीवी है, ख्याल रखो उसका, तवज्जो दो उसे, अटेंशन चाहिए होती है बीवियों को, दे दो। महीने में ना एक गिफ्ट अपनी बीवी को दे दिया करो, फिर देखना तुम्हारा ही वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। हफ्ते में एक बार अपनी बीवी को बाहर घुमाने लेकर जाया करो। ये जो बीवियां होती है ना, हम औरतें, हमें अपने पसंदीदा मर्द के साथ अकेले में वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया करो। माना तुम्हारी बीवी तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है, पर मेरा दावा है अगर तुम वोटिंग करवाओगे ना, तुम्हारे ही फ्रेंड्स में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, अड़ोस में, पड़ोस में और इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें तुम्हारी ही बीवी अप्सरा नजर आ जाएगी। लेकिन अगर वो उन सबको छोड़कर तुम्हारे प्रति वफादार है ना, तो कद्र करो इस बात की, कद्र करो उसकी।